अच्छा, आज आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कम्बिनेशन के बारे में है। कैपेसिटर के कम्बिनेशन का मतलब ये है कि जब आप लोग दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्ट कर लें तो इसको आप लोग बोलते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। टू और मोर कैपेसिटर ऑफ्टन आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, वी कॉल इट कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फिर आप लोगों ने समझना है कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। वैसे तो हम कैपेसिटर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, लेकिन हम सर्किट डायग्राम में इसका सिंबल जब बनाते हैं तो दो प्लेट्स बनाते हैं कैपेसिटर के। सही है, तो फिर हमारे पास दो प्लेट जो होते हैं वो आप लोग के पास कैपेसिटर के सिंबल है। नेक्स्ट वन आप लोग के पास बैटरी सिंबल। बैटरी सिंबल एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं जिसका वायर थोड़ा सा लंबा होता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। हमने पढ़ा है कि जब हम हायर लेवल से लोअर लेवल से हायर लेवल जाते हैं तो पोटेंशियल क्रिएट होता है। इस वजह से हमारे पास इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, के पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्योंकि हम जब नेगेटिव से हायर पे जाएंगे या हायर से लोअर पे जाएंगे तो पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो इस वजह से इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान आप लोग के पास पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट वन आप लोग के पास स्विच सिंबल्स। आप लोग ने समझने हैं कि स्विच सिंबल्स क्या होते हैं। स्विच सिंबल आप लोग के पास एक सिंबल होता है ओपन स्विच, दूसरा होता है क्लोज स्विच। ओपन स्विच जो आप लोग के पास खुला हुआ होता है, हम दो वायर्स को इस तरह, एक वायर को इस तरह ओपन कर ले तो ये हमारे पास ओपन स्विच होता है। अच्छा, दो वायर्स को जब हम क्लोज कर ले तो ये हमारे पास कौन सा सिंबल होता है? क्लोज स्विच होता है। सॉरी, स्विच, क्लोज स्विच और दूसरा ओपन स्विच। फिर आप लोगों के पास कम्बिनेशन के जो है वो दो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। दो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। देयर आर टू कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट वन आप लोग के पास सीरीज कम्बिनेशन, सेकंड वन आप लोग के पास जो है वो है पैरेलल कम्बिनेशन। वन बाय वन आप लोगों ने डिस्कस करना है कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। अच्छा, सबसे पहला वन जो है वो है सीरीज कम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, सीरीज़ कम्बिनेशन में आप लोग के पास जो प्लेट्स होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। सीरीज़ का मतलब ये है कि व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट कॉल सीरीज़ कम्बिनेशन, यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ कनेक्ट हो, एक ही लाइन में कनेक्ट हो, इसको हम बोलते हैं एक सीरीज़ कम्बिनेशन। इसका डायग्राम अगर मैं आप लोग को बना लूँ तो वो इस तरह होगा कि आप लोग के पास सीरीज़ कम्बिनेशन को देख ले तो ये वाले प्लेट्स इस प्लेट्स के साथ कनेक्ट है, इसी तरह ये वाले प्लेट्स इस प्लेट्स के साथ कनेक्ट है, तो सारे जो है वो है एक ही वायर में कनेक्ट हुए हैं। फिर हमने इन सारे प्लेट्स को ये हमारे पास C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, C3 कैपेसिटर, इन तीनों कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। ये हमारे पास अ सर्किट डायग्राम शोइंग द थ्री कैपेसिटर, सॉरी यहाँ पे आप लोग थ्री कैपेसिटर लिखे, शोइंग द थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी। जब आप लोग के पास ये बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं था, यानी ये इस तरह था, बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं था, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं था। ये हमारे पास इनिशियली आइसोलेटेड सिस्टम था, कोई भी चार्ज उस पर नहीं था। दे फॉर्म एन आइसोलेटेड सिस्टम डेट इज़ इनिशियली अनचार्ज। ये इनिशियली अनचार्ज था, लेकिन जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी में आप लोग के पास क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे इसने चार्जेस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। सही है, एंड मस्ट कंटिन्यू टू हैव अ ज़ीरो नेट चार्ज। और ज़ीरो नेट चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है, तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो प्लेट कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्जेस की वजह से ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरह ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस, इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, तो सारे कैपेसिटर्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप लोग के पास यहाँ पे इस पोटेंशियल ने 10 कूलम चार्ज यहाँ पे
सप्लाई किया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे भी 10 कूलम चार्जेस आएंगे, यहाँ पे भी 10 आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे। तो सारे प्लेट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस आ जाएंगे, जो आप लोग के पास इक्वल होगा Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q। मतलब सारे कैपेसिटर पे चार्जेस जो है वो आप लोग के पास इक्वल है। अच्छा, तो आप लोग के पास जितने चार्जेस यहाँ पे इसने वो इस यहाँ पे इस बैटरी ने सप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 कूलम चार्ज सप्लाई किया है, तो इस कैपेसिटर पे भी उतने चार्जेस आएंगे, उस कैपेसिटर पे भी उतने चार्जेस आएंगे और यहाँ पे भी उतने ही चार्जेस आ जाएंगे। तो आप लोग के पास यानी मतलब ये कि Q1 पे जितने चार्जेस आएंगे तो Q2 पे भी वही चार्जेस आएंगे, Q3 पे भी वही चार्जेस आएंगे, जो Q के इक्वल हैं। सारे इक्वल अमाउंट में चार्जेस आए जाएंगे। अच्छा, अब बारी है पोटेंशियल की। पोटेंशियल फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 10 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल है। आप लोगों ने ये वायर इस पॉइंट पे इस कैपेसिटर के साथ ये वायर कनेक्ट कर लिया है इस कैपेसिटर के साथ। तो अब यहाँ पे आप लोग के पास 10 वोल्ट सप्लाई होगा इस पॉइंट ए पे। तो अब इस कैपेसिटर पे जितनी इसकी कैपेबिलिटी होगी उतनी ही ये कंज्यूम करेगा वो पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया, तो इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये 5 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है, ये 3 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है, ये 2 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी 5 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये कंज्यूम करके 3 वोल्ट, यहाँ पे कंज्यूम करके 2 वोल्ट। तो टोटल उसके बराबर 10 वोल्ट के बराबर ही आएगा, लेकिन हर एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट है कि वो कितना कंज्यूम कर सकता है। यानी मतलब ये 5 + 3 + 2, तो आप लोग के पास वही 10 वोल्ट आएगा, लेकिन डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस कि वो कितना कंज्यूम कर सकता है। अच्छा, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू V1 + V2 + V3। मतलब ये कि यहाँ पे ये कैपेसिटेंस यहाँ पे ये 10 वोल्ट सप्लाई हो जाए तो इस कैपेसिटेंस पे डिपेंड है कि ये कैपेसिटर कितना कंज्यूम कर सकता है। मतलब ये कैपेसिटर 5 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है, ये कैपेसिटर 3 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है, ये कैपेसिटर 2 वोल्ट कंज्यूम कर सकता है। तो 5 + 3 + 2 वही 10 वोल्ट आएगा, लेकिन डिपेंड अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस, तो टोटल वही वोल्टेज आएगी। तो आप लोग के पास V इज़ इक्वल टू V1 + V2 + V3। अच्छा, फिर हमें पता है कि वी नो डेट C इज़ इक्वल टू Q/V। देन हम फिर लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू Q/C। ये लिख सकते हैं ना। अगर हमारे पास Q कांस्टेंट है, हमने स्टार्ट में पढ़ लिया कि Q जो है वो कांस्टेंट है, हर एक कैपेसिटर पे इक्वल अमाउंट पे चार्जेस आ जाएंगे। तो Q कांस्टेंट है, तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि वेयर Q इज़ कांस्टेंट तो V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जितना कैपेसिटेंस कम होगा उतनी ही पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जितनी कैपेसिटर की कैपेसिटर ज़्यादा होगी उतनी ही वोल्टेज जो होगा वो कम होगा। मैं दोबारा रिपीट करवा रही हूँ, जितनी कैपेसिटेंस आप लोग के पास कम होगी कैपेसिटर की उतनी ही वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, जितनी ही कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उतनी वोल्टेज कम होगा। सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ? तो मैंने इस तरह लिख लिया V1 इज़ इक्वल टू Q/C1, V2 इज़ इक्वल टू Q/C2 एंड V3 इज़ इक्वल टू Q/C3। देन मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट कर लूँगी, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। अब Q कॉमन है, Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आ जाएगा। ये मेरे पास C इक्वलेंट कैपेसिटर फॉर अ सीरीज कम्बिनेशन है। अगर मेरे पास 2 कैपेसिटर्स हो गए फॉर 2 कैपेसिटर, तो C इक्वलेंट C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 के बराबर होगा। ये किस तरह होगा? मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 लिख सकती हूँ ना इस तरह। फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, 1/C इक्वलेंट LCM लेके C1 C2 C2 + C1 रेसिप्रोकल लेके मेरे पास आ जाएगा C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। तो ये इस तरह आया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट वन है फॉर n
कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी। मतलब ये कि अगर आप लोग के पास ज़्यादा नंबर में कैपेसिटर्स हो और उसकी कैपेसिटेंस इक्वल हो, यानी हर एक कैपेसिटर की फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, वैल्यू सेम हो कैपेसिटेंस की, सही है। तो फिर हम इसको सी इक्विवेलेंट जब सीरीज़ के लिए फाइंड आउट करेंगे तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी बाय एन, वेर एन इज़ द नंबर ऑफ कैपेसिटर। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस होंगे उतनी उस पर आप लोगों ने डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस आप लोगों के पास 5 है तो डिवाइडेड बाय 5, और सी जो आप लोग के पास कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी उस पर आप लोगों ने डिवाइड करना है। अच्छा, फिर अगर आप लोग इस इक्वेशन से देख लें तो सी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो लेस देन C1 C2 एंड C3 से कम आएगा, क्योंकि ये डिवीजन में है। आप लोग को ये रूल पता होगा। तो ये था आप लोग का सीरीज़ कम्बिनेशन। होप आप लोग को समझ गए होंगे।